आसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अगो बाई, श्रीखंडात वेलची घालायची विसरली बरं का मी. आणि पुरणपोळी चांगली बनवा. हाँ मुंह में डालते ही घुल जानी चाहिए, समझी ना. अरे आई तू चक्के तो दे कभी. सुलोचना, अर्जु बेटे को पूरनपोली बहुत पसंद है. आज तुम उसे खाने पे बुला रही हो या नहीं? हाँ, अर्जु को भी बुला लेते हैं. सगाई के बाद अर्जु से मुलाकात ही नहीं हुई है. मैं ऐसा करता हूँ, मैं फोन मिलाता हूँ, आप उससे बात करो. हेलो, सविता दी, नमस्कार. मैं सुलोचना बोल रही हूँ. आप सबको हमारी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं. देखो, हमारे घर आके निमंत्रण देके हमें घर पे बुलाया और धक्के मार के बाहर भगा भी दिया, और आज नववर्ष की शुभकामनाएं. कमाल है तुमच्या दुटप्पी वागण्याची. सविता दी, वो नहीं, ये प्यार हमसे मत जताओ. ये आपको करना है ना नाटक, तो आपकी नौटंकीबाज बेटी के साथ ही करना. मैं बुलाती हूँ उसको. ये लड़की, तेरी माँ का फोन है. हाँ, बात कर. हॅलो अर्जु, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुला पण आई. कशी है तू? मैं अच्छी हूँ. तू कैसी है? अच्छी हूँ आई. आज मेरी जिंदगी का पहला गुड़ी पड़वा है जिसमें मैं अपने घर पर नहीं हूँ. मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है. अरे तो फिर घर आ जाना बेटा. हाँ आई, मैं इस घर में तेरे जितने दिन बचे हैं, उतने दिनों तक तू अपने मायके वालों से कुछ रिश्ता नहीं रखेगी. न वहां से कोई यहाँ मिलने के लिए आएगा. ये अगर मंजूर है तो ही तू अंदर आ सकती है. नहीं आई, वो आज घर पे बहुत सारा काम है. मैं आज नहीं, किसी और दिन आ जाऊंगी. मैं समझ सकती हूँ, आज त्योहार है ना, काम तो होगा ही. तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं विनोद के हाथों तुम्हारे लिए पूरनपोली और श्रीखंड भिजवाती हूँ. नहीं नहीं आई, दादा को मत भेजना.
सुबह वो आई आज घर पे बहुत मीठा बना है तो कोई जरूरत नहीं दादा को भेजने की। और वैसे भी घर पे दादा की बहुत जरूरत होगी ना, अभी इतना सारा काम होगा, खामखा उन्हें तकलीफ होगी तो। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना अर्चू। हाँ आई, और घर पे सबको मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं कहना। हाँ मैं रखती हूँ। ठीक है। क्या हुआ सुलोचना? नहीं आ रही है वो। आओ। नमस्ते ताई। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते 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 भाई साहब, नया साल मुबारक हो। आपको भी मुबारक। ताई आपके लिए। अरे वर्षा, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी। क्या बात है जीजू, पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली ताई ही नहीं है। अरे हम भी है, हमारा भी तो नया साल शुरू हो रहा है, तो हमें भी जरा विश करिए। अरे साली साहबा, मैं आपके पास ही आ रहा था। आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सेम टू यू जीजू। आई नए साल का पहला दिन इतना बुरा गुजर रहा है ना कि मैं तुझे बता नहीं सकती। पता नहीं पूरा साल कैसे गुजरेगा। क्या बात है मंजू, आज फिर से कोई अनबन? भाई अनबन का क्या है, वो तो इस घर में रोज की चलती रहती है। पर तुझे सच कहूँ, अब मैं इस घर में ऊब चुकी हूँ। पता है आज भी मेरा मन वहाँ तेरे पास आने को कर रहा है। तुम क्या कर सकती हो, अरे बहू हूँ ना इस घर की। भले दुनियादारी के लिए ही सही, त्योहार के दिन तो घर पर ही रहना पड़ता है ना। मंजू तू चिड़चिड़ करो नकोस को। चल मैं तुझे एक फर्स्ट क्लास आइडिया देती हूँ। आज शाम को नए वर्ष के उपलक्ष्य में महिला समिति में डिनर पार्टी है, वहाँ चली आना। तेरा मन भी बहल जाएगा और इसी बहाने तेरे आई के ठाट भी तुझे देखने को मिलेंगे। पर आई, मैं तो तेरी वो महिला मंडल की सदस्य नहीं हूँ ना। तू मेरी बेटी है ना, बस उतना काफी है। पप्पा शपथ मैं आ सकती हूँ ना? हाँ। अच्छा है, कम से कम पूरा दिन बेकार गया तो क्या, शाम तो अच्छी गुजरेगी ना। हाँ, अब एक मिनट, हाँ अजीत से बात कर, एक मिनट। अजीत ले मंजू। हाँ ताई, गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। तुला पण। अच्छा मुझे ये बता तू कैसा है? मैं बिल्कुल बढ़िया। तू बता, तू कैसी है? मैं वो। अरे मंजू जल्दी बाहर चलो, सतीश के आई बाबा आए हैं। छोड़ विनोद, तुम आ गए, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। अजीत का फोन है, नए साल की शुभकामनाएं दे रहा है वो हमें, तो बात कर लो उससे। नहीं अभी नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। तुम उनसे बात करके जल्दी बाहर आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विनोद हेलो अजीत। क्या हुआ ताई? विनोद मुझसे बात नहीं करना चाहता? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो छोड़ ना ताई, वो मुझसे बात करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मुझसे बात करिए ना, मेरे लिए यही काफी है। चल ले आई से बात कर। हाँ मंजू बोल, तो शाम का प्लान पक्का? शाम को 7 बजे ब्लू डायमंड बैंक्वेट हॉल। ओके ठीक है, बाय बाय। अजीत तेरा शाम का प्लान क्या है? नया साल शुरू हो रहा है, आज कुछ नया तो करना ही है, लेकिन उससे पहले कुछ पुराने हिसाब किताब रफा दफा करने की सोच रहा हूँ मैं। ठीक।
ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कर लूंगी, आप रहने नहीं, दीजिए। मैं करता हूँ ना। अर्चना, थैंक यू। किस लिए मानव? तुमने इतने दिन जो वंदू का इतने अच्छे से ख्याल रखा उसके लिए। मानव, वंदिता आपकी बहन है ना। अगर मैंने उसके लिए कुछ भी कर लिया तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? और वैसे भी जो मुश्किलों में साथ देते हैं वही तो अपने कहलाते हैं ना। लेकिन मैंने तुम्हें अपना कहने का हक भी खो दिया है ना। मैं उसके काबिल नहीं हूँ अर्चना। कभी कभी तो मैं बहुत छोटा महसूस करता हूँ अपने आप को तुम्हारे सामने। मानव प्लीज, आप ऐसे मत कहिए मानव। नहीं अर्चना, आज कहने दो मुझे। इतने दिन से खुलकर मैंने कुछ नहीं कहा, आज कहने दो। सिर्फ 1 महीने तुम इस घर में रहोगी, फिर भी इस घर के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। जब अजीत ने तुम्हारी बदनामी करने की कोशिश की तो तुमने कुछ नहीं कहा, और जब बंधु के साथ उसने ऐसा किया तो तुमने खतरा मोल लेकर उससे झगड़ा किया। मानव, हमारा रिश्ता लोगों की नजर में भले 1 महीने में खत्म हो जाए, लेकिन मेरा आपसे रिश्ता जन्म जन्म तक का है। मैं आज भी आपके साथ हूँ और कल भी आपके साथ रहूंगी। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ना मानव, मैं वो कभी वंदिता के साथ नहीं होने दूंगी मानव। हम दोनों मिलकर वंदिता को अजीत के डर के साए से निकालेंगे और अजीत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देख वंदु बेटा, अभी भी समय है। तो अगर कॉलेज जाना नहीं चाहती तो बोल दे, मैं किसी की जबरदस्ती तुझ पर नहीं होने दूंगी। तो क्यों से बार बार ऐसे? आई, मैं कॉलेज जाऊंगी और फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करूंगी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, लगता है आज कुछ गलत होने वाला है। कुछ गलत नहीं होगा। हम सब हैं ना एक दूसरे के, कुछ गलत नहीं। अभी चल, लेट हो रहा है। चलो बंधु, चल। चल श्रावणी बेटा। चलो अर्चना। मानव, चलें? चलो मैं आता हूँ। चलो अर्चना। अरे वंदु, आ गई तू? हम लोग सब तेरा इंतजार कर रहे थे। थैंक गॉड वंदु तू आ गई। तेरे आने से तो मुश्किलें ही हल हो गई हैं। अच्छा सुन, तू अंदर जाके जल्दी से मेकअप कर ले। हमारे कॉलेज का फंक्शन अभी शुरू ही होने वाला है। 3रे नंबर पर ही है हमारा डांस। चल, बेस्ट ऑफ लक। और देख, डांस अच्छा होना चाहिए। डर लगे ना तो सामने देख लेना, हम सब तेरे साथ हैं। ठीक है, चल। मानो, तू अजीत के बारे में सोच रहा है ना? मुझे तुझ पे भरोसा है बेटा। आज तूने वंदु को यहाँ ला के कुछ गलत नहीं किया, और उस दिन तूने अजीत को उसके घर में जाके मारा था ना? बाबा, वो भी तूने सही किया। अजीत जैसे लोगों के साथ हाथ से लात पर उतरना ही सही होता है। मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। जो भी होगा हम देख लेंगे। चल अंदर चलते हैं, फंक्शन शुरू होने वाला है। चल।
तो अब आपके सामने आ रहा है इस शाम का सबसे स्पेशल परफॉर्मेंस। मराठी नववर्ष के स्वागत में एक सुपरहिट मराठी गाना जिसे पेश करने जा रही है वंदिता देशमुख और उनका ग्रुप। तो प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। वंदिता, वंदिता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो वंदिता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो वंदिता। मैं सब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया। सोचने समझने की ताकत खो चुका था मैं, और उसी तरह में मैंने तुम्हारा बलात्कार कर दिया वंदिता, कर दिया वंदिता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो वंदिता। शर्म आती है मुझे अपने आप। इतनी घिनौनी हरकत, और तुम जैसे अच्छी लड़की के साथ। ये कोई दरिंदा ही कर सकता है, और वो दरिंदा मैं। लेकिन मुझे पता है मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है। मेरे माफी मांगने से तुम्हारी लूटी हुई इज्जत वापस नहीं आने वाली। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है दिल तुम्हारा दिल। और तुम मुझे माफ कर दोगे, है ना वंदिता? मला माफ करशील ना? कह दो ना, मुझे माफ कर दिया, कह दो।
कोई हक नहीं मुझे। अरे मैंने तुम्हारी बहन पर बलात्कार किया मैंने माना, मुझे माफ करो, माफ कर माना, माफ कर। लेकिन यकीन मानो मैं ऐसा करने वाला नहीं था। लेकिन मेरा गुस्सा तुम जानते हो ना, मेरा गुस्सा कितना खराब है। मैं ऑफिस से बाहर हो जाता हूँ, कुछ भी कर बैठता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे वंदिता की इज्जत लूटनी नहीं चाहिए थी। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे हाथों उसका बलात्कार हो गया। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ बलात्कार के बाद वंदिता की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। लेकिन मानव, मुझे माफ कर दे। मैं ये तस्वीर फोटोग्राफ, ये तस्वीर है जिसके सहारे में ब्लैकमेल करा था। ये सब फेंक दे, ये लो फेंक दे सब। मानो मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बंदो, मुझे माफ कर दो। चल यहाँ से, घर चल। बंदो चल यहाँ से, बंदो घर चल। चल घर चल। ज़्यादा तुमसे समाधान? हाँ? गला फाड़ के चिल्ला रही थी मैं, मत लेके जाओ उसे कॉलेज, मत लेके जाओ। एक दिन कॉलेज नहीं जाती ना नाच में हिस्सा लेती, क्या आसमान टूटने वाला था क्या? इतना सब नहीं होता। मानो कि मैं बेअक्ल हूँ, मूर्ख हूँ, लेकिन तुम लोग तो समझदार है ना। फिर मेरे बंधु के साथ ऐसा क्यों हुआ? बोला ना ऐसा क्यों हुआ मेरे बंधु के साथ? मानो तू इतने बड़े भाषण दे रहा था, अब तेरा मुंह बंद क्यों है? बोलना, तेरे मुंह में ताला क्यों है? बड़ा आया था अपनी बहन को लीडर बनाने वाला, बन गई ना लीडर। मैं कह रही थी हम आम लोग हैं, हमें लोगों से डरना चाहिए। हम लोगों से डरेंगे नहीं तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे बंधु की तरह कौन अपनाएगा मेरी बच्ची को? कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? अरे शादी की बात छोड़ दो, 10 उंगलियां उठेगी मेरी बच्ची की तरफ। कैसे बर्दाश्त करेगी मेरी बंधु? बोला ना, कैसे बर्दाश्त करेगी? लोग तो यही समझेंगे ना, वो हल्का डाजिन बोल रहा था वही सच है। क्या होगा मेरे बंधु का? भाई अब शांत हो जाइए, हमें बंधु को संभालना ज्यादा एकदम चुप। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तू नहीं समझाएगी। सबकी जड़ तू है, तूने मानव की जिंदगी में आती नहीं ये सब होता। वो अजीत ने पहले तुझे बर्बाद किया, बाद में मेरे मानव को किया, अभी मेरे बंधु को किया। तू
रोने वाला, कभी सुकून से नहीं रहने वाला। चले जा हमारे घर से, चली जा मेरे घर से, चली जा। तू नहीं बोलेगा, जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, तू बीच में मत आ। मैं करूँगी, मैं इसको हकाल दूंगी, तू नहीं बोलेगा। जा, जा, जा। तू जब से इस घर में आई हमारे घर को ग्रैंड लग गया। तू चले जा हमारे घर से, तू चले जा या हमारे घर से। अर्चू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नमस्कार, मैं अर्चना मानव देशमुख। मैं आप लोगों से इंसाफ मांगने आई। ये सब क्या है अर्चना? मैं अपनी ननद वंदिता की तरफ से यहाँ कंप्लेंट लेकर आई। आपके बेटे अजीत ने वंदिता की जिंदगी खराब कर दी। ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं नहीं कहा कि बकवास आपके बेटे अजीत ने की। वहाँ वंदिता के कॉलेज पहुंचकर उसे सबके सामने बदनाम कर उसकी इसी हरकत का इंसाफ मांगने आई हूँ मैं आपसे। आप महिला समिति की प्रेसिडेंट है ना, तो आप ही बताइएगा कि एक ऐसा मर्द जिसकी नजरों में एक औरत के अस्तित्व और उसकी इज्जत की कोई कीमत ना हो, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? अर्चू, तुम होश में तो? अरे कौन सा कॉलेज, कौन सा फंक्शन, और अजीत ने वहां पर आकर क्या किया? आप जानना चाहती ना बहनी? मैं बताती हूँ, सुनिए। झूठ, एकदम झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही है ये लड़की। मेरे बेटे अजीत ने ना ही वंदिता को किडनैप किया और ना ही उस पर बलात्कार करने की कोशिश की। हाँ, आज वो घर से बाहर निकला ही नहीं तो कॉलेज में आकर तमाशा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? कोई अर्चना नाम की लड़की आई है, कह रही है कि रसिका ताई के बेटे ने आज किसी कॉलेज में जाकर उसकी ननद वंदिता के साथ बदतमीजी की है और रसिका ताई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तभी तो बखेड़ा खड़ा हुआ है। देखो अर्चना, ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। मैं ये सब कुछ इतने दावे से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी आंखों के सामने हुआ है। देखा काकी, जब अजीत किसी और तरीके से वंदिता को बदनाम नहीं कर पाया तो उसने ये तरीका अपनाया। अरे जब बलात्कार हुआ ही नहीं तो उसके लिए सबके सामने माफी मांगकर वंदिता को क्यों शर्मिंदा किया? अब आप लोग ही बताइए, एक ऐसा नालायक इंसान जिसने एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, सजा तो मिलनी ही चाहिए। रसिका जी, आप अपने बेटे के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसके खिलाफ कोई दावा ठोक देंगे। देखिए, मुझे 10 दिन की मोहलत चाहिए, मैं जरूर कुछ करूंगी। 10 दिन नहीं रसिका ताई, 5 दिन। जो कुछ करना है आप इन 5 दिन में कीजिए, वरना आप अपनी पोस्ट से रिजाइन कीजिए, फिर जो कुछ करना है हम करेंगे। बेटी, तुम्हारी ननद को इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या हो गया वंदु ये तेरे साथ? कैसे बर्दाश्त करेगी तू लोगों की नजरों को? मैंने भगवान से सिर्फ तेरे लिए इतना ही मांगा था, एक हंसता खेलता घर और खुशहाल जिंदगी, लेकिन पापा को ये पसंद नहीं था और ये सब कुछ हो गया मेरे बच्चे के साथ।
कितना बड़ा कलंक उसी वक्त जब तेरी कोई गलती नहीं थी। कैसे बिताएगी तू ये बदनाम जिंदगी? देखो देखो आ गई महारानी। पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मुंह काला करके आई है। देखो देखो यहाँ खड़ी है, कोई दूसरी लड़की है, कदम समझ जाती है अब तक। तो छोटी मोटी बात वंदिता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं सब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया और उसी तरह में मैंने तुम्हारा बलात्कार कर दिया। वंदिता, कौन अपनाएगा मेरी बच्ची को? कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? 10 उंगलियां उठेगी मेरी बच्ची की तरफ। बंधु, 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 तू, बंधु, बंधु।
अर्चना, क्या हुआ बंधु? क्या हुआ? क्या हुआ बंधु? बंधु, 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 अर्चना, अर्चना, अरे प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज। घबराने की कोई बात नहीं है, अब दोनों खतरे से बाहर हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। दादा। हाँ बंधु, आराम से आराम से। दादा, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? नहीं 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 बंधु, नहीं बंधु, तेरा दादा है ना पास, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लो बेटा, पी लो, गरम दूध पीने से ताकत आएगी। ले दूध पी ले। दादा, वही नहीं। दादा, वही को तो तैरना भी नहीं आता और मेरी वजह से। तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बंधु, तू आराम से दूध पी। बंधु, बंधु, एक मिनट, आराम से, आराम से। तुम ठीक तो? क्या जरूरत थी तुम्हें पानी में कूदने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा तुम्हें क्या जवाब देता तुम्हारे आई बाबा को? बोलो। मानव, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वंदिता को पानी में कूदते देखा, लेकिन मानव मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत परेशान किया। मुझे माफ कर दीजिए मानव। लेकिन यकीन मानिए मानव, इस वक्त मैंने वंदिता को ऐसे देखा तो मैं नहीं चाहती थी मानव कि हमारे घर में और कोई अनहोनी हो। तो देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो किसने कोशिश की थी खुदकुशी करने की? इंस्पेक्टर साहब क्या है ना कि उसकी हालत नहीं है, कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चूंकि आत्महत्या का केस है, हमें इन्वेस्टिगेशन तो करना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत घबराई हुई है इंस्पेक्टर साहब, उसकी हालत देखिए। ठीक है, हम अभी उनसे कुछ नहीं पूछते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आपको इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन आना होगा। जी, जी। चलो कामले।